इनको देखिए, इनको पहचानिए, यह क्या है। इसका नाम बतला देते हैं। इसका नाम है वंशलोचन। मेरे प्यारे दोस्तों, वंशलोचन मैं इसलिए रखा हूँ और दवा देता हूँ, किनको देता हूँ, इसके बारे में मैं आगे बतलाने जा रहा हूँ। जिस पुरुष में काम क्षमता घट गए हैं, नहीं के बराबर है, उसके लिए जीवन बेकार सा लग रहा है, तो उनके लिए क्या होगा, इसका अगर सेवन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेंगे। कितना उसको खाना है, क्या मात्रा उसको लेना है, यह हम बतला रहे हैं। और यदि उसका काम वासना बढ़ जाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा। जिस मर्द के पास प्रजनन क्षमता कम हो गया है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपका कमजोरी आ गए हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है बाल बच्चा में, तो इसका सेवन कीजिए, प्रजनन क्षमता आपका बढ़ जाएगा। साथ साथ यदि किसी का हड्डी कमजोर हो गए हैं, कट कट का आवाज करता है, मांसपेशी में ऐंठन आता है, ये झुलक रहा है, तो उसके लिए क्या है, यदि इसका व्यवहार कीजिएगा, ये सब जो कमजोरी आ गए, हड्डी कमजोर हो रहे हैं, ताकत शरीर के अंदर नहीं समझ में आ रहा है, कमजोरी लगता है, उसके लिए रामबाण काम करेंगे। यदि किसी को बार बार बुखार आते हैं, अंदर अंदर में बुखार रहते हैं, कभी कभी देखिए बुखार के चलते थोड़ा थोड़ा खाते हैं, सुखा जाते हैं, अनहीन हीन 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 देहाती भाषा में कहा जाता है, खिन्न मन रहते हैं, उदास रहते हैं, खिल कर बोलते नहीं, हंसते नहीं है, तो क्या है, उसके अंदर में बुखार रहते हैं। तो उसके लिए भी यह काम करता है। इसका यदि सेवन कर लिया जाए 2-4 दिन 5 दिन तो वह खत्म हो जाएगा। दम्मा बीमारी के लिए काफ़ी लाभप्रद है। यदि किसी को दम्मा बीमारी का शिकायत है, वह भी इसका सेवन करें। करने से क्या होगा, दम्मा बीमारी में बहुत राहत आ जाएंगे। हम इसका प्रयोग करके देखे हैं, दिए हैं, खिलाए हैं। खांसी यदि हो रहा है, खांसी छूट नहीं रहा है, गला सुरसुराता है, दिक्कत बुझाता है, तो वह भी इसका व्यवहार करें। क्या नाम बोले आपको, वंशलोचन। 1 नंबर का वंशलोचन लाइए, उसको खाइए, अच्छा काम करेंगे खांसी में। पाचन क्रिया यदि किसी का गड़बड़ हो गया है, पचता नहीं, गड़गड़ आवाज करता, पेट फूला फूला रहता, एक बार थोड़ा सा खा लेता तो बोलता हमको भूख ही नहीं है, भूख लगता ही नहीं है, क्या खाएंगे। और ऐसे करते करते उसका शरीर धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है, हिष्ट पुष्ट उसको शरीर नहीं रहता है उनका। तो वैसे जिसको हो गया है इसका सेवन करें, बहुत लाभ रहेंगे। इसके साथ देखिएगा किसी का यहाँ पर दोनों साइड में घाव जैसा रहता है, मुंह का छल्ला, जीभ में मुंह का छल्ला हो गया, जीभ लाल हो गया है, कुछ भी खाते हैं बहुत जोर से, मिर्ची खाने से तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मुंह का छल्ला हो गया, मुंह से दुर्गंध आ रहा है। और किसी किसी औरत या पुरुष को देखिएगा यहाँ पर तो देखने का मन नहीं करेगा, यहाँ कटा जैसा रहता सालों भर, तो यदि इसका सेवन करेगा तो उसका बीमारी खत्म हो जाएगा। यदि किसी का पेट में अल्सर बोल दिए डॉक्टर, बाय चांस अल्सर हो गया है, इसका सेवन कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। आजकल तो बाल झड़ना आम बात हो गया है। देखिए कम उम्र का है लेकिन बाल नहीं है, बाल झड़ चुके हैं। तो यदि किसी का बाल झड़ता है, जिसका सेवन कीजिए बाबू, अच्छा हो जाएगा, बाल झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके साथ और बहुत आश्चर्य काम करता है बीमारी में। माँ बहन का अक्सर बीमारी आता है, केस आता है हमारे पास, देखिए ना हाथ पैर जलन कर रहा है, इतना दूर की पैर और हाथ ठंडा पानी में डुबा करके रखना पड़ता है 1-2 घंटा तक। जब कुछ समय होता है धीरे धीरे शांत होता है। प्रत्येक दिन इस तरह होता है, दिन भर मान के चलिए हाथ पैर में जलन होता है, बहुत इस तरह का है। दवा करते करते हार जाते हैं, आते हैं दवा देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, उससे भेंट भी करवा सकते हैं, हम गारंटी देते हैं। तो ऐसे रोगी जिसका हाथ पैर जलन हो रहा है,
कृपया वो माँ बहन या पुरुष जो भी हैं इसका सेवन कीजिए, अच्छा रहेगा। और मात्रा बतला रहे हैं, लेकिन मैं खास आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूँ, यदि मेरा वीडियो कहीं थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम निवेदन करते हैं, बार बार शेयर कीजिएगा, कृपा करके लाइक कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा होएंगे। तो कैसे इसको खाना है? 1 से 2 ग्राम, इसको 1 ग्राम लीजिए, 10 ग्राम कहीं पर जाके तोलवा लीजिए और 10 हिस्सा कर दीजिए। एक भाग जो बचेगा वो 1 ग्राम का हो गया। यदि कुछ वजन ज़्यादा है तो 1.5 ग्राम लीजिए, उसमें 60-70 किलो वजन का है तो 2 ग्राम लीजिए। और 1 से 2 ग्राम 2 बार खाइए, सुबह और शाम कुछ भोजन करके खाइए। यदि गर्भवती महिला है उसके पेट में जो बच्चा पल रहे हैं उसका हड्डी मजबूत होगा, लेकिन हो सके तो डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। और नहीं तो हम बोल देते हैं कमज़ोर शरीर है 2-3 ग्राम खा लेंगे तो उसको हानि हो सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।